हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की एक और क्लास। यहाँ पर क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th की मैथ में समझेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में यहाँ पर देखेंगे भाई ये एक्सरसाइज का यहाँ पर जो हमारा आज पार्ट नंबर है वो कौन सा है, 3 है। इससे पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 हम पूरा डिटेल से समझाए हुए हैं आपको, और उसमें बेटा हम क्वेश्चन 2 तक पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ और क्वेश्चन दूसरे तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम समझेंगे इस चैप्टर में बेटा अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे बेटा प्रश्न 3 से आगे के जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो, इस आज की वीडियो में हो सकेंगे उतना मैं कराऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में सभी बच्चे बने रहेंगे बेटा, शुरू से लास्ट तक देखेंगे बेटा यहाँ पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस को। ठीक, एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर स्टडी करते हैं गरिमा क्लासेस 9th and 10th वाले चैनल पर। तो सभी स्टूडेंट बेटा चैनल पर जुड़ जाएंगे और पढ़ेंगे एकदम मस्ती से, मन लगाकर रही है। एक लगा रही है 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई बेटा 1.5 है, और एक लगा रही है उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई बेटा 3 मीटर है। तो 2 फिसलन पट्टी है मेरे भाई। सबसे पहली जो फिसलन पट्टी है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ये बेटा एक फिसलन पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से सुनोगे। यहाँ से यहाँ तक बेटा ये फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई बेटा 1.5 मीटर है। कितनी है मेरे भाई? 1.5 मीटर। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर जो आप ए बी सी बेटा ए सी देख रहे हैं यही तो फिसलन पट्टी है, और इसी की हमें लंबाई फाइंड करनी है। क्या ज्ञात करना है? तो लंबाई ज्ञात करना है बेटा। इसके साथ ये कोण बना रही है 30 अंश की। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा तीसरा है, ध्यान से समझना। तो क्योंकि जानते हैं लंब बट्टे, यहाँ पर ये क्या है बेटा? कर्ण। ये क्या है ब्रदर? कर्ण है। ये आधार है और ये बेटा लंब है। तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण किसके बराबर होता है? तो लंब बट्टे कर्ण सर साइन थीटा के बराबर होता है। तो क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण लंब 1.5। कर्ण कितना बेटा हमें निकालना है, जिसे एसी का नाम दे देते हैं। इसलिए साइन 30 अंश, क्योंकि थीटा का मान 30 अंश है सर, 1.5 डिवाइडेड बाई एसी। एसी हमें फाइंड करनी है, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई। ओके बेटा, उसके बाद साइन 30 अंश का मान आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है मेरे भाई? 1/2 बराबर बेटा 1.5 डिवाइडेड बाई एसी। सो दिस इज इंप्लाई दैट बेटा 1.5 का 2 में गुणा करोगे मतलब 1.5 दूनी 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 मीटर। एसी बराबर 3 मीटर आ जाएगा। कह सकते हैं सर पहली जो फिसलन पट्टी है, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई ब्रदर? तो 3 मीटर आ गई। अब हमें दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पर फाइंड करनी है। देखोगे उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। एंगल कितना का बन रहा है बेटा? 60 अंश का। बस इतना अंतर है भाई, कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से समझना है और सॉल्व करना है, बस बात खत्म। यहाँ पर बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई बेटा 3 मीटर है। इसे नाम दे दो बेटा पी क्यू आर का, क्योंकि अभी अभी जस्ट हम एबीसी का दिए थे, इसलिए इस त्रिभुज को नाम पी क्यू आर का दे दे रहे हैं। यहाँ पर बेटा ये लंब है, ये आधार है, और ये बेटा कर्ण है। यहाँ पर ये क्या है भाई? कर्ण है। ये लंब, ये आधार सॉरी, ये आधार और ये कर्ण। हमें बेटा यहाँ पर कर्ण निकालना है क्योंकि फिसलन पट्टी हमारी यही है। ओके, बात आ रही समझ में सभी बच्चों को? तो चलिए अब क्योंकि जानते हैं लंब बट्टे कर्ण क्या होता है बेटा? साइन। तो क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब 3 है बेटवा, और कर्ण बेटा हमें यहाँ पर निकालना है मतलब पी आर। ये एंगल कितने का बना रहा है? तो बेटा 60 अंश का। इसलिए यहाँ पर 60 अंश साइन 60 डिग्री बराबर 3/पी आर। ओके, सो दिस इज इंप्लाई दैट पी आर जब यहाँ से निकालेंगे भाई तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? एक बार चलिए और मैं एक लाइन बढ़ा दूं इसमें बेटा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 3/पी आर। सो दिस इज इंप्लाई दैट अगर मैं यहाँ से पी आर निकालूंगा तो बेटा देखिए 2 का होगा 6 में 3 में, तो 2 3 6 और ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा बेटा पी आर बराबर 6 डिवाइडेड बाई √3। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? 6 डिवाइडेड बाई बेटा √3। अब आप जानते हैं यहाँ पर 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं बट्टे √3। 3 से 3 ये √3 बार कट जाएगा बेटा, तो पी आर बराबर आ जाएगा भाई 2 √3 मीटर। ये आ गई बेटा दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इतनी सी बात यदि समझ में आ गई तो प्लीज सभी बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के।
बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बेटा 30 अंश, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे भाई, एकदम सिंपल है बेटा। क्या कह रहा है सर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है कोई, यहाँ पर सीधा सा चित्र बना लो यार, बात खत्म। यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान से समझना है। ये क्या है बेटा, भूमि का एक बिंदु है। इसके बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से बेटा यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है भाई, 30 मीटर है। मतलब इतनी दूरी 30 मीटर है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? ये 30 मीटर दूरी है। कितनी है बाबू, तो 30 मीटर है। बाकी यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 30 अंश है। पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए, एच मान लीजिए, बात खत्म। बात खत्म, यहाँ पर खत्म, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं करना है बेटा, विद इन सेकंड आंसर लाना आपको। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या करना है, अब ये क्या दे रहा है, लंब दे रहा है। ये क्या दे रहा है बेटा, आधार दे रहा है। और कोण हमारे पास 30 है। लंब बट्टे आधार दे दे तो समझ लीजिए क्या बन गया बेटा, tan बन गया। जहां लंब बट्टे आधार, धान से मार तो tan। ठीक, ध्यान से समझिए, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, यहाँ पर साइन कॉस tan, कुसेक सेक कॉट, लंब बट्टे आधार क्या है बेटा, लंब बट्टे आधार क्या आ रहा है, यहाँ पर tan आ रहा है सर। क्या आ रहा है, tan। तो तुरंत tan मारो यहाँ पर। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, लंब, लंब क्या है h, आधार क्या है बेटा 30। सो इसलिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 अंश, बराबर h यहाँ पर देखेंगे अपॉन बेटा 30। ओके, इतनी सी बात समझ में आ रही है। tan 30 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1/√3, 1/√3 बराबर h अपॉन बेटा 30। ओके, यहाँ तक क्लियर बेटा। h का करेंगे इधर, इसका करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा भाई h बराबर निकालना है तो 30/√3, 30/√3। आगे और सॉल्व करना है थोड़ा सा तो और कर सकते हैं, इसे 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3 बट्टे बेटा √3, और ये h बराबर है भाई, तो h बराबर यहाँ पर देखिए √3 से ये कट गया बेटा 3 बार, √3 बार, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 √3 मीटर। ऊंचाई आ गई बेटा मीनार की कितनी, 10 √3 मीटर ऊंचाई मीनार की आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, आराम से निकाल सकते हैं। ABC आप ले लीजिए। यहाँ पर बेटा ये 60 मीटर दिया है क्या ऊंचाई। ओके बेटा, यहाँ पर और हमें निकालना है कर्ण, ध्यान से समझेंगे भाई, एक कर्ण निकालना है। लंब हमें दिया है बेटवा, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जल्दी बताओ लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू, साइन थीटा। ओके, तो इसलिए साइन थीटा मतलब थीटा का मान 60 अंश, लंब कितना है यहाँ पर 60, कर्ण निकालना है, कर्ण कितना बेटा AC, आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लो, आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन प्रॉब्लम सब बच्चे समझ रहे हैं, ये हमारा बेटा चित्र बन के कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटा। इसे मान लेना है x और इसे मान लेना है y, टोटल कितना हो जाएगा बेटा x प्लस y। क्या इतनी सी बात समझ में आई भाई, टोटल हो जाएगा मेरे भाई x प्लस y। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो बेटा पॉइंट A, इसे B, C और यहाँ पर D। सबसे पहले A C D में चलेंगे, तो क्योंकि त्रिभुज ACD में बेटा आप देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, लंब, और ये क्या है पूरा आधार, तो लंब बटे आधार tan, क्या होता है बेटा tan, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 अंश बराबर लंब कितना बेटा 28.5, आधार कितना है मेरे भाई x प्लस y। ओके, उसके बाद यहाँ पर समझो बेटा tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे x प्लस y। ओके, इसका इधर कर दीजिए, x प्लस y बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पर 28.5 √3। ओके, इसे नाम दे दो बेटा समीकरण 1 का। कितने का नाम दे दो भाई, समीकरण 1 का। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, अब चलेंगे बेटा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, क्योंकि त्रिभुज ABD में यहाँ पर भी बेटा tan, थीटा की वैल्यू 60 अंश, लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पर 28.5 ही है, बट्टे आधार यहाँ पर कितना बेटा y है, कितना है भाई y है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 अंश का मान कितना बेटा √3 बराबर 28.5 बट्टे y, y का इधर कर देंगे बेटा, तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बट्टे बेटा y, वो सॉरी 28.5 बट्टे √3। ये वैल्यू उठाएंगे बेटा और कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक, ध्यान से समझना भाई, समीकरण 1 में, तो पुट दिस वैल्यू
पुट दिस वैल्यू y इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, तो समीकरण 1 में भाई वैल्यू रख देंगे, ध्यान से क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट 3। बेटा y की वैल्यू रखो, कितना है, y की वैल्यू है x प्लस 28.5 अंडर रूट 3 बराबर 28.5 अंडर रूट 3। बेटा इसको उधर ले जाओ, x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3। यहां से बेटा 1 मान के एलसीएम ले लो, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो बेटा 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5। क्या इतनी सी बात समझ रहा है, x बराबर 28.5 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 28.5 हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 3 माइनस 1 बट्टे बेटा अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 होगा सर, अंडर रूट 3। इतनी सी बात क्लियर। और यदि इतनी सी बात क्लियर तो यहाँ पर बेटा 3 में से 1 गया तो कितना बचा भाई, 2 बचा। 3 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा, 2 बचा। तो x बराबर यहाँ पर आया 28.5 गुणा 2 बट्टे अंडर रूट 3। उसके बाद बेटा x बराबर 28.5 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 5 10 सिफर हासिल 1, और बेटा 2 8 16 1 17 हासिल बेटा यहाँ पर कितना आ गया 1, और 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे बेटा अंडर रूट 3। x बराबर आंसर आ गया माई ब्रदर 57 बट्टे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आ गया बेटा x बराबर 57 बट्टे अंडर रूट 3। इसे आप निकालना चाहते हैं तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे कंजुगेट का गुणा करके आगे और कर सकते हैं। बाकी हमारा इतना आंसर करेक्ट है, सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक, सभी अच्छे समझ गए। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा देखेंगे यहाँ 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, वो सॉरी 4, हाँ 7 क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बेटा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा हमें, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है बेटा, 20 मीटर भवन ऊंचा है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई, यहाँ पर एक भवन है, क्या है, तो भवन है, ये बेटा कोई भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। ओके, इसके ऊपर बेटा एक मीनार लगी हुई है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मीनार लगी, मैं लगा रहा हूं अलग से, इसके ऊपर एक मीनार है बेटा। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके बाद है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 60 है। बेटा इसका कोण अलग होगा और इसका कोण बेटा अलग होगा, इसका कोण अलग होगा। एक मिनट, कुछ इस तरह बेटा, क्या बात आ रही समझ में। और यदि बात समझ में आ रही तो एंगल को यहां पर समझ लीजिए बेटा, ये जो एंगल है वो पूरा कितना है, यहां पर देखो, ये कह रहा है 45 से 60 अंश, मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला एंगल बेटा 45 से 60 अंश, तो ये 45 है, और ये बेटा यहाँ पर ये कितना है भाई 60 है। ओके, अब यहाँ नाम दे सकते हैं A B C D। हमें ये ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चे, ये ऊंचाई निकालनी है भाई मीनार की, ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है, जिसे हमने h मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक बेटा 20 मीटर दिया हुआ है। तो टोटल ऊंचाई की बात करेंगे कितना हुआ बताओ, तो 20 प्लस h हो जाएगा, सीधी सी बात, कितनी 20 प्लस h मीटर। इतने में कोई समस्या यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे। ये बेटा आप देखिए यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है हमारा, ये आधार है, आधार को बेटा यहाँ पर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, x मान लेते हैं। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लंब बटे आधार से आप वेरी इजी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लोगे 45 अंश वाला, फिर बेटा आप यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज ले लोगे 60 अंश वाला। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन कराइए, मैं पूरा कराऊंगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा एकदम क्वेश्चन इसी की तरह 7वें की तरह। क्वेश्चन नंबर बेटा 8वां और 7वां, ये तो क्वेश्चन 7वां है, इसी की तरह बेटा क्वेश्चन 8वां में है भाई। बिल्कुल क्वेश्चन इसी की तरह आपको करके लाने हैं, और यदि नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगा बेटा बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके ला सकते हैं उतने लेकर आइए बेटा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे, और जो क्वेश्चन ना हो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भाई। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 से 9, 10, 11, 12 ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। सभी बच्चे वीडियो को पढ़ते रहेंगे एकदम मस्ती से, लगन के साथ, सुपर स्टडी करेंगे बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए आज के लिए इतना।